क्या आपको भी सोशल ग्रुप्स में बात करने में दिक्कत आती है या फिर बेसिक सोशल इंटरेक्शन में भी दिक्कत आती है? सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिलेगी आपको प्योर इन्फॉर्मेशन, नो बुलशिट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप सोशली ऑकवर्ड हैं तो पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ना कि ये सोच के कि ओह आई एम जस्ट अ इंट्रोवर्ट हु डजंट टॉक टू मच पीपल। ठीक है, अगर आप हैं सोशली ऑकवर्ड, आपको पता है, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है एंड दैट्स टोटली ओके। मैं भी था एक टाइम पे, अब नहीं हूँ। सो सबसे पहले तो ये लेबल हटा लो कि यू आर सोशली ऑकवर्ड। इंस्टेड ऑफ दैट से कि आई एम सोशली ऑकवर्ड बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। पहला पॉइंट तो हो गया आपका। अपने आप को लेबल मत करिए कि आप सोशली ऑकवर्ड हैं, अपने आप को लेबल करिए कि मैं हूँ थोड़ा सोशली डाउन हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू टॉक। मैं लोगों से बात करूंगा, इसलिए मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। अगर आपको पता चल जाएगा कि आप किस वजह से सोशली ऑकवर्ड हो रहे हैं तो मे बी इट्स ईजियर टू सॉल्व दैट इशू। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो एक रीज़न हो सकता है दैट इज़ आपने बचपन में ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, आपकी कभी ज़्यादा दोस्ती हुई नहीं किसी से बचपन में, क्योंकि आपका इंटरेक्शन उतना ही रहा। एनीथिंग इज़ द कॉज, यू शुड नो व्हाट इज़ द कॉज। सो फाइंड आउट योर रीज़न, नोट इट डाउन और जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि हाँ ठीक है, मेरा ये फलाना ढिमकाना रीज़न है और मैं इस रीज़न की वजह से मैं बात नहीं कर पाता लोगों से, तो लेट्स फिक्स दिस रीज़न। आपको जड़ से काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप उतना डीप डाउन रूट्स में काम नहीं करोगे तो इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू टू रिमूव दिस सोशल ऑकवर्डनेस एंड शाइनेस। बट डरना नहीं है, हो जाएगा, आराम से होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है सोशल स्किल्स, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ मसल। आप इसको जितना ट्रेन करोगे उतनी बेटर होगी। एक बार में से चुटकी बजा के इट्स नॉट गोना वर्क आउट। चुटकी बजा के कुछ तुरंत से नहीं होता, इस पर धीरे धीरे काम करना पड़ता है। सो इट विल स्लोली गो अवे विद टाइम। मेरे को कितना टाइम लगा था, शायद से मैं ऑकवर्ड था 11th तक, काफ़ी ऑकवर्ड था मैं। 12th में थोड़ा ओपन अप हुआ एंड कॉलेज में आके प्रॉपरली ओपन अप हो चुका हूँ मैं। सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी नाउ टू कम्युनिकेट विद एनीवन, एंड क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को भी निकाल सकता हूँ। जस्ट स्टे विथ मी, ओके? सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट योर प्रॉब्लम्स, आई विल रिजॉल्व देम। हमने 2 पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। पहला कि अपने आप को लेबल मत करो कि आप सोशली ऑकवर्ड हो, और दूसरा अपनी रूट कॉज समझो। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस माइक्रो इंटरैक्शंस। अब भाई माइक्रो इंटरैक्शंस क्या होते हैं? सो दीज आर द इंटरैक्शंस जो बहुत स्मॉल लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने वॉचमैन से बात करना कि अरे गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, सब बढ़िया। या फिर अगर आप लेट्स से आपने कहीं पे आइसक्रीम खाई या कहीं पे आपने खाना खाया, सो जस्ट कॉम्प्लीमेंट देम कि हे आपका खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, आई विल कम बाय अगेन सून। ऐसे करके यू कैन कॉम्प्लीमेंट देम। या फिर अगर कोई सिंपली, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हो, वेटर आया तो भाई आप उससे पूछ सकते हो हे व्हाट्स द बेस्ट थिंग इन दिस रेस्टोरेंट एंड मुझे क्या खाना चाहिए। अगर जस्ट अ माइक्रो इंटरैक्शन, बाकी तो चॉइस तो आपकी होगी इनमें, है ना? सो प्रैक्टिस दीज स्मॉल माइक्रो इंटरैक्शंस। The best example, the best way you can practice it is in your apartment. अगर आप घर वालों के साथ रहते हो और आपके अपार्टमेंट में, आपके फ्लैट में 3-4 फैमिलीज रहती हैं, तो जस्ट इंटरेक्ट विद देम, दैट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। और अगर आप कॉलेज में हो, आप पीजी में रहते हो, सो अपने सीनियर से इंटरेक्ट करना सीखो। हल्के हल्के डाउट्स पूछ लो, बातें पूछ लो, किसी भैया आपके क्या एम्स थे या फिर क्या ऐसा कुछ, भैया बहन दीदी जो भी है ना। सो अंडरस्टैंड द माइक्रो इंटरैक्शंस, प्रैक्टिस देम स्लोली। आई एम नॉट सेइंग कि एक बार में 100 लोगों से बात कर लो, नहीं, एक बार में 1 से बात करो, एक दिन में 1 से बात करो। मेरा बहुत ज़्यादा हेविली सोशली ऑकवर्ड हो तो एक दिन में 1 आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा होगा। सो जस्ट कीप द माइक्रो इंटरैक्शन गोइंग ऑन। कैसे हो, क्या मौसम अच्छा है आज का, ऐसे बहुत माइन्यूट बातें करनी है, कोई हैवी बातें नहीं करनी है ना। As I said earlier, social confidence is like a muscle. धीरे धीरे ट्रेन करोगे तभी वो अच्छी होगी। जैसे कि मसल्स को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, हर दिन उन पे एक्स्ट्रा वेट डालते हो, तब जाके वो थोड़ी बड़ी बनती है ना। सो सोशल कॉन्फिडेंस इज जस्ट लाइक दैट। माइक्रो इंटरैक्शंस करते रहो, इट वर्क्स लाइक अ वेट। वो धीरे धीरे पुट ऑन होता जाएगा। फिर आपको आदत लग जाएगी माइक्रो इंटरैक्शंस की। हाँ यार, मैं तो रोज इनसे बात कर रहा हूँ, हाँ यार मैं तो इनको रोज हाई कर रहा हूँ, मैं रोज इनसे पूछ रहा हूँ कैसे हैं, इनकी फैमिली कैसी है। सो कीप्स गोइंग इनटू योर ब्रेन कि हाँ भाई नाउ आई कैन टॉक। सो 3 पॉइंट्स हो गए। 4th पॉइंट, दी बॉडी लैंग्वेज ऑफ योर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दी बॉडी लैंग्वेज पार्ट बिकॉज इट वर्क्स अमेजिंगली। अगर आप ऑलरेडी ऐसे हो, एकदम ऐसे होकर चल रहे हो, ऐसे होकर बात करो किसी से हाय, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू हिम और हर। आपको करना क्या है कि शोल्डर्स ऐसे बैक, लाइक ऐसे होता है ना, जैसे स्ट्रेट, है ना,
यू डोंट हैव टू लाइक श्रग इन, ऐसे नहीं। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है उसके लिए, बिकॉज वो सोचेगा ये कौन है, इतना अजीब अंडर कॉन्फिडेंट वे में बात कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट सो नाइस। हो सकता हो कोई आपको इस चीज़ पे bully भी कर सकता है, बट उससे डरना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है किसी भी चीज़ से। शोल्डर्स ब्रॉड, आइज इन फ्रंट, टॉक करनी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड की हे माई सेल्फ दिस, मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है, या फिर आपको पता है ये चीज़ कहाँ पर है या क्या चीज़, जो भी बात करनी है आपको। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके। सो बॉडी लैंग्वेज इज़ द बेस्ट पार्ट, एंड बॉडी लैंग्वेज के लिए टिप्स अगर चाहिए होंगे तो बता देना, आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट टू, एंड आई थिंक मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। बाकी कमेंट्स ज़रूर करना अपनी, कोई भी दिक्कत हो भाई समझ के बता दो यार, आई विल हेल्प यू। अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट्स में ज़रूर डालिए, तो आई विल हाईलाइट दोज कमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको चाहिए कि आपका उसमें नाम ना दिखे तो बस जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स की डोंट शो द नेम, सो आई विल हाइड इट, ओके। सो इट ब्रिंग्स टू आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द स्क्रिप्ट स्मॉल टॉक। सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो आप स्मॉल टॉक में यूज़ कर सकते हो, एंड सम ऑफ देयर लाइक कि है तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, या फिर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग आफ्टर द कॉलेज। सो लाइक दीज टॉक्स आर लाइक वेरी ईजी टू गो विथ, क्योंकि सामने वाला भी इस बारे में आपसे बात कर सकता है ओपनली, उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। सो इन क्वेश्चंस को आप यूज़ कर सकते हो एज अ स्मॉल स्क्रिप्ट। गॉट इट? सो सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट एम टू इम्प्रेस, एम टू कॉन्टैक्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, यू डोंट हैव टू बी द परफेक्ट गाय टू टॉक, अ परफेक्ट गर्ल टू गो टॉक। आप बात करो और किसी को मजा ही आ जाए, इट्स नेवर गोना हैपन। पीपल विल गेट डिसअपॉइंटेड, पीपल विल गेट इरिटेटेड, ऐसा होता रहता है। सो डोंट एम फॉर दैट, इंस्टेड एम कि आप बस बात कर पाओ, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट अचीवमेंट ये होगी कि आप सोशली ऑकवर्डनेस को हटा के, शाइनेस को हटा के आप लोगों से बात कर रहे हो। डोंट गो फॉर अ परफेक्ट वे कि हाँ यार मैं बात करूँगा और एकदम सब बिंदास जाएगा, सामने वाला कोई कुछ मुंह नहीं बनाएगा, कुछ नहीं होगा। दीज थिंग्स विल हैपन, सो डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ। अगर ऐसा कुछ होता है, जस्ट कीप इन माइंड कि हाँ मैंने बात कर ली, मैंने अपने आप की शाइनेस को हटा के, अपने अंदर का डर हटा के मैंने उस इंसान से आके बात की, एंड दैट इज द big achievement for you. Keep that in mind. Don't get demotivated. Seventh point, drop the cringe. Don't think कि आप मैस क्रिएट कर दोगे या फिर आप कुछ लाइक किसी से लड़ाई हो जाएगी अगर आप बात कर लोगे। नो, नथिंग गोज लाइक दैट। आपको इस चीज़ का डर हटाना पड़ेगा, और ये डर तभी हटेगा जब आप लोगों से बात करोगे। सो डोंट हैव दैट क्रिंज फीलिंग कि ओह शिट आई एम डूइंग वेरी डिफरेंट थिंग्स, लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, या जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग रिएक्ट अजीब तरीके से कर रहे हैं उस पर, या फिर मैं कोई मैस क्रिएट कर दूंगा। ड्रॉप द क्रिंज, जस्ट ड्रॉप इट, जस्ट गो ऑल इन, जाके बात करो सीधा, नथिंग एल्स, ओके। एंड रिमेंबर दैट कोई भी चीज़ अगर आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हो तो दे माइट फॉरगेट इट इन 5 to 10 minutes, या फिर अपने दोस्त से मैक्स टू मैक्स अपने एक दोस्त को बोलेंगे यार बता मेरे को एक बंदा मिला ऐसे बोल रहा था, ख़त्म। उसके बाद कोई याद भी नहीं रखता उस चीज़ को, सही बता रहा हूँ, लोग याद नहीं रखते। क्या आपको याद है लास्ट टाइम आपसे किसने अजीब तरीके से या फिर किससे आपसे बात हुई थी, किसी रैंडम से? आपको मे बी शक्ल याद हो, नाम याद अभी भी नहीं होगा, या शक्ल भी याद नहीं होगी, हो सकता। कितनी सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ और हम भूल जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, कंट्रोल योर इनर स्टेट। भाई देव ये बता इनर स्टेट का मतलब क्या हुआ? सो इनर स्टेट का मतलब है कि आपकी रियल फीलिंग्स से चल रही है अंदर। You might feel anxious, you might feel nervous, but you have to calm it down. Take a deep breath. वहाँ पे कोई खड़ा है, आपको उससे बात करनी है, अच्छे से सांस लो, keep a calm mind, don't overthink. Do not overthink over conversations कि ओ ऐसे बात करने जा रहा हूँ, मैं ये बोलूँगा, फिर ये बोलेगी, या फिर ये बोलेगा, और फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। No, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। सीधा जो बात करनी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। Keep a calm mind, because I know कि बात करना कितना मुश्किल हो सकता है किसी से, especially if you are shy. अब कोई extrovert इस वीडियो को देख रहा हो, या कोई ऐसा बंदा जो like easily can talk to others, then आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत बेसिक पॉइंट्स बोल रहा है, इसमें क्या है, लाइक बट यार देखो समझो, देयर आर डिफरेंट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, सबकी तरीका अलग होता है इंटरेक्ट करने का। सो यू कांट जस्ट जज कि यार ये तो इतनी सी चीज़ पे एंग्शियस हो गया, इतनी सी चीज़ पे इसको घबराहट हो गई। हो सकते हैं लोग एंग्शियस यार, यू कांट जस्ट जज देम जस्ट बिकॉज दे आर एंग्शियस, ओके। सो 2 चीज़ें हैं, और पॉइंट नंबर 9 and 10, दैट्स ऑल द 10 points, and these 2 points are first, it's a process not a switch. It takes time. ऐसे नहीं हो पाओगे कि अब मैं ओपन हो गया हूँ बात करने के लिए, ना, कभी नहीं होगा ऐसा। It might take 3 to 6 months to properly open up, to talk to people randomly. Don't get upset over it, because it's a process, not a switch. Always remember that it's a process, not a switch. Shyness, awkwardness हटाने में टाइम लगता है. It's a big thing. It's not a small thing. I know that. Because मैं भी उस स्टेट में रह चुका हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ उस चीज़ से, so I know how to do it. And the last point is to celebrate the small wins. अगर आपने 4-5 लोगों से एक दिन में बात कर ली और आपको अच्छा लग रहा है कि आप I'm finally doing something different in my life, then celebrate it. जाके जूस पी लो, कुछ भी कर लो, गन्ने का जूस पी लो,
या कुछ अच्छा हेल्दी खा लो घर पे जाके या फिर just celebrate it कि ये I did something different from my personality. Do it. अच्छा लगेगा आपको. Celebrate करने पे अच्छी feeling आती है body में. आपको खुद भी अच्छा लगेगा. So do it. These were the 10 points that you were supposed to do or to follow to become not so socially awkward. That is it for the video. I'll see you in the next one. Drop your doubts, your problems in life in the comment section and I will answer every single one of them. See you soon in the next one. Bye bye.